दैट इज बिटकॉइंस। वो क्या है? बिटकॉइन इज अ पार्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी। जैसे स्टॉक मार्केट है वो गवर्नमेंट बैक्ड है, वी हैव सेबी ऑन द टॉप। बिटकॉइन के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हमारे पास कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी नहीं। अगर आप पैंडेमिक में भी देखो तो लोगों ने डर के मारे अपने जो स्टॉक्स थे वो बेचने शुरू कर दिए थे। तो अगर यही फ्यूचर में सिचुएशंस आ जाए तो फिर क्या होगा? तो लोगों को बहुत लॉस फेस करना पड़ेगा इस मार्केट में। पेशेंट स्टॉक मार्केट में डिफरेंट साइकिल्स होते हैं, हर एक साइकिल के बाद अगला साइकिल शुरू होता है। पेंडेमिक में क्या हुआ था, देयर वाज फियर अमंग्स पीपल। तब लॉकडाउन अनाउंस हो गया था तो लोगों में डर बहुत था कि आगे क्या बनेगा, तो इसलिए लोगों ने अपने स्टॉक्स सेल ऑन करने शुरू कर दिए थे, जिसके कारण स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी। इतनी जल्दी हो सकता है वो अपनी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करें एंड यू कैन अर्न अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी ओनली आफ्टर बाय लर्निंग इट प्रॉपर्ली। Hello everyone, this is Jatin Sopti and you are watching Khabrilal TV. So guys, as we all know that stock market is the fastest growing market in today's world. So today we brought an interview of a person who gonna tell you what stock market actually is. We have Kunal Vasan with us जो आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो कुणाल सर, सबसे पहले तो वेलकम खबरीलाल टीवी पर। थैंक यू। एंड आप शुरू करिए अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से। आप हमें बताइए कि आपने क्या किया है। I passed my BCom honors from Sri Aurobindo College of Commerce and Management. Plus I'm MBA in Finance. Plus I'm also SEBI registered research analyst. Okay, that's so great. We will start from the basic information of stock market. आप बताइए हमारे दर्शकों को कि स्टॉक मार्केट है क्या? अब जैसे वी ऑल नो कि स्टॉक मार्केट इज अ मार्केट प्लेस जहाँ हम स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं। तो आजकल ये बाइंग और सेलिंग, वी रिटेलर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन स्टॉक मार्केट सो मच कि इसमें इतनी मनी फ्लो हो रही है कि इन्वेस्टर्स कैन मेक अ लॉट ऑफ वेल्थ। बट द थिंग इज आपको ये ठीक से सीख के करना पड़ेगा, नहीं तो आपको भी लॉसेस हो जाएंगे। तो ये बात सच है कि इसमें जितना फायदा उतना ही डर लॉस का भी है। एग्जैक्टली अगर आपको इसमें फायदा नजर आता है तो उतना ही नुकसान भी आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा कि आपको इसमें लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली सीख के सही तरीके से करेंगे, सही ढंग से करेंगे, तो आप इसमें बहुत अच्छी मनी बना सकते हैं। इसमें एक टॉपिक है जो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, दैट इज बिटकॉइंस। वो क्या है? बिटकॉइन इज अ पार्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी। जैसे स्टॉक मार्केट है वो गवर्नमेंट बैक्ड है, वी हैव सेबी ऑन द टॉप। बिटकॉइन के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हमारे पास कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है। तो बिटकॉइन इज वे फार रिस्की देन स्टॉक मार्केट। तो लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पर्सनली स्पीकिंग, अगर बिटकॉइन में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपका रिस्क एपेटाइट बहुत बड़ा होना चाहिए। जितना रिस्क एपेटाइट आपको स्टॉक मार्केट में चाहिए, उससे ज़्यादा ही आपको क्रिप्टो करेंसी में लेके चलना पड़ेगा। अभी अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा यूट्यूब की वीडियोस आती हैं, कैसे करें, क्या सीखना चाहिए। अगर आप देखें तो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स में जो सिखाते हैं बच्चों को इसके बारे में, बड़े लोग भी अब इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। कितनी सारी ऐप्स ऐसे आ चुकी हैं, एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। तो क्या वो बेनिफिशियल है? देखिए, अगर स्टॉक मार्केट में आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज है, आप जितनी नॉलेज इसके बारे में लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। वी हैव एम्पल नंबर ऑफ थ्योरी, वी हैव यूट्यूब वीडियोस, वी हैव रील्स, वी हैव एप्लीकेशंस, एम्पल नंबर ऑफ कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन अगर आप इसको स्ट्रक्चर्ड वे में सीखेंगे तभी आप इससे गेन कर पाएंगे। अगर आपने एक वीडियो देख ली एंड यू जंप ऑन द सेकंड वीडियो साइमल्टेनियसली, तो आपका जो पिछला लर्न किया हुआ है वो भी भूल जाएगा। तो इसलिए आपको इसको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना पड़ेगा, तभी आप इसको सही ढंग से कर पाएंगे। तो अगर मैं एक आम भाषा में पूछूं, अगर मैं ये जानूं कि मुझे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, मैं कैसे लगा सकता हूँ? आप पहले सीख के पहले छोटी कैपिटल से स्टार्ट करिए। स्टार्ट विद द स्मॉल अमाउंट, देन ग्रेजुअली इंक्रीज इट। उसके बाद जैसे जैसे आपको इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाए, आपको पता है यू हैव अ बिल्ट इन सेटअप, आपको पता है मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या है, उसके बाद ही जंप विद द लार्ज कैपिटल। पहले आप छोटे से ही शुरू। कैसे इन्वेस्ट करते हैं इसमें? आप डीमैट ओपन करवाइए। सबसे पहला काम है कि आप एक अच्छा ब्रोकर सेलेक्ट करिए। उसके बाद इसको धीरे धीरे सीखिए, पुट इन स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल। उसके बाद आप धीरे धीरे क्रिएट करना शुरू करिए। आपको पहले पहले लॉसेस भी होंगे, लेकिन वो लॉसेस को आपको एज ए लर्निंग लेके चलना है। उसके बाद जाके विद एक्सपीरियंस एंड विद स्किल आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। ब्रोकर कैसे सिलेक्ट करते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है? ब्रोकर, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ब्रोकर्स अवेलेबल। बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स के ब्रोकर्स होते हैं। द वन इज डिस्काउंट ब्रोकर and the other one is full time brokers. Okay. Discount brokers like Zerodha, Angel One, and the full time brokers include HDFC and ICICI Direct. तो आपको आपकी नीड के हिसाब से आप कितनी ब्रोकरेज पे करना चाहते हैं। अगर आप नए हैं तो आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन जब आपकी कैपिटल बढ़ जाती है, जब आपको पूरा स्किल आ जाता है, एक्सपीरियंस आ जाता है, देन यू कैन गो विद अ फुल टाइम ब्रोकर। बट व्हाट इज द बेसिक थिंग जिसको आज भी लेकर लोग डरते हैं कि नहीं, स्टॉक इज समथिंग व्हिच इज वेरी रिस्की, नहीं मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसे डूब जाएंगे। तो क्या ये सच है? डर तो हर एक को लगता ही है। देखिए, ये पहले के ज़माने में, आज से अगर हम 10-20 साल पहले की बात करें तो पहले इसको जो स्टॉक मार्केट थी वो आज की स्टॉक मार्केट से बिल्कुल अलग है।
कल हमारे सामने ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, आज सब कुछ हमारी स्क्रीन के सामने अवेलेबल है। चाहे हमारा ब्रोकर जो भी हमारा जो बाइंग और सेलिंग की पोजीशन चल रही है, सब कुछ हमारे सामने है। पहले के टाइम में आपको ब्रोकर को कॉल करके सारे अपडेट्स लेने पड़ते थे, आजकल सारा कुछ आपकी स्क्रीन के सामने लाइव चल रहा है। स्पेकुलेटिव बिजनेस और स्टॉक मार्केट ये दोनों अलग चीज़ें हैं, पर फिर भी लोग इसे एक ही नज़रिए से क्यों देखते हैं? देखिए, स्टॉक मार्केट में भी स्पेकुलेशन होती है। अगर आप इसको बिना सीखे करेंगे तो इसको स्पेकुलेशन बोला जाएगा, लेकिन अगर आप इसको सीख के करेंगे तो ये भी एक जैसे बाकी बिजनेसेस होते हैं, जैसे उनमें भी प्रॉफिट और लॉस होता है, तो ये भी वैसा ही एक नॉर्मल बिजनेस है। अगर आप इसको बिना सीखे करेंगे तो फिर ये भी स्पेकुलेशन। दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट कि अगर हम आम लोगों को देखें, दे माइट कंफ्यूज कि स्पेकुलेशन यानी सट्टेबाजी और स्टॉक मार्केट दोनों एक ही चीज़ है, बट एक्चुअल में स्पेकुलेशन एक अलग चीज़ है और स्टॉक मार्केट एक डिफरेंट चीज़ है। सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी को कोई स्टार्टर है, बिजनेस सीखना है स्टॉक मार्केट बारे में, तो उसे कहाँ जाना चाहिए, किससे सीखना चाहिए? वो हमसे सीख सकते हैं। हमने एक राइज अप स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट लुधियाना में ही स्टार्ट करी है, जो बिगिनर्स के लिए स्पेशली डिजाइन है। हमारे पास हर तरह का कोर्स अवेलेबल है, चाहे कंप्लीट बिगिनर है, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जीरो नॉलेज है, वी गॉट यू कवर्ड। हमारे पास बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे कोर्सेज अवेलेबल है। चाहे आप ऑप्शन सीखना चाहते हैं, ऑप्शन बाइंग सीखना चाहते हैं, ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हैं, कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर, एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच वी विल टीच। मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, जिस कारण जो बिजनेस था स्टॉक मार्केट वो क्रैश हो गया था, और अगर आप पैंडेमिक में भी देखो तो लोगों ने डर के मारे अपने जो स्टॉक्स थे वो बेचने शुरू कर दिए थे। तो अगर यही फ्यूचर में सिचुएशंस आ जाए तो फिर क्या होगा? तो लोगों को बहुत लॉस फेस करना पड़ेगा इस मार्केट में। क्वेश्चन, स्टॉक मार्केट में डिफरेंट साइकिल्स होते हैं, हर एक साइकिल के बाद अगला साइकिल शुरू होता है। तो पेंडेमिक में क्या हुआ था, देयर वाज फियर अमंग्स पीपल। तब लॉकडाउन अनाउंस हो गया था, तो लोगों में डर बहुत था कि आगे क्या बनेगा, तो इसलिए लोगों ने अपने स्टॉक्स सेल ऑन करने शुरू कर दिए थे, जिसके कारण स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी। लेकिन इससे हम कैसे बच सकते हैं? जब भी कोई ऐसी न्यूज़ हो या कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, तो आपको सबसे पहले तो डरना नहीं है। आपको स्टॉक्स अपने, अगर आपके पास क्वालिटी स्टॉक्स हैं, वो आपको बेचने नहीं है, मार्केट में बने रहना है। अगर आप मार्केट से ही बाहर हो जाओगे फिर तो प्रॉफिट कमा ही नहीं पाओगे। आपको मार्केट में बने रहना है, लेकिन एक शर्त पर, आपके जो स्टॉक्स हैं वो क्वालिटी स्टॉक्स होने चाहिए, फंडामेंटली साउंड होने चाहिए। अभी 31 मार्च आ रही है, देन द न्यू फाइनेंशियल ईयर विल स्टार्ट, तो आप अपने दर्शकों को क्या एडवाइस देना चाहते हो? व्हाट कुड दे डू इन द न्यू फाइनेंशियल ईयर? मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सकता है वो अपनी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करें, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन भी बीट करने में हेल्प करेगा, आपको रेगुलर प्रॉफिट जनरेट करने में भी हेल्प करेगा, एंड यू कैन अर्न अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी ओनली आफ्टर बाय लर्निंग इट प्रॉपर्ली। So as you told about the institute also, तो क्या प्रोसीजर है टू गेट एनरोल इन इट? आपने कब से कराना शुरू किया है एंड क्या है इसमें, क्या सिखाते हैं? पर्सनली आई एम टीचिंग स्टॉक मार्केट फ्रॉम लास्ट 2-3 years, और इस साल मैंने अपनी इंस्टीट्यूट खुद की ओपन करी है। इट्स अ प्योरली हाईटेक इंस्टीट्यूट। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक, अगर आप ऑप्शंस, बाइंग, सेलिंग, इक्विटी, फॉरेक्स, कमोडिटीज, जो भी आप सीखना चाहते हैं, आप हमारे पास एनरोल कर सकते हैं। डू विजिट आवर कैंपस वंस। So this was Kunal Vasan and I am sitting right in their institute, जो इस वक्त सिचुएटेड है नीली झंडी गुरुद्वारा। तो मैं हूँ इस वक्त हरगोविंद नगर मार्ग नीली झंडी गुरुद्वारा के बिल्कुल साथ राइज अप अकेडमी में, जहाँ पर हमने कुणाल सर की इंटरव्यू ली एंड वी गॉट टू नो सो मेनी पॉइंट्स अबाउट स्टॉक मार्केट। इफ यू आर ऑल्सो विलिंग टू गेट एनरोल इन इट, डू कम। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ मैं हूँ जतिन सोपती और आप देख रहे थे खबरीलाल टीवी। धन्यवाद।